प्रदेश के माननीय शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी का बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। और धन्यवाद इसलिए ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने निश्चित रूप में मेरी एक पोस्ट का, एक बयान का संज्ञान लिया। और बयान वो था जिसमें कि कुछ 2-3 दिन पहले उत्तराखंड के एक प्रमुख अखबार में छपी एक खबर कि उत्तराखंड के माध्यमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों के पद समाप्त होंगे। और उसी खबर का एक अंश, उसी पैराग्राफ के बगल में पैराग्राफ का एक अंश ये था कि नेपाली भाषा के शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। जब मैंने इस बात का विरोध किया कि जो शारीरिक शिक्षा के पद हैं, शारीरिक शिक्षकों के पद हैं, तो वो पद समाप्त नहीं किए जाने चाहिए, क्योंकि एक तरफ हम राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कर रहे हैं, एक तरफ हम खेलों में अपने युवा शक्ति को उनका जो जज्बा है, उस जज्बे को साबित करने के लिए प्रदेश का परचम लहराने की नीति पर काम कर रहे हैं। और सेम उसी समय शारीरिक शिक्षकों के पद को समाप्त कर दिया जाना उचित नहीं होगा। और उसी के सापेक्ष उनको समाप्त करके नेपाली भाषा के शिक्षकों का नई भर्ती करना, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं और अभी भी नहीं हूं मैं। तो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया, इसका धन्यवाद। और संज्ञान लेने के बाद उन्होंने प्रशासनिक स्तर पर क्या निर्णय लिया इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन राजनीतिक स्तर पर इसकी जानकारी है कि कुछ अपने लोगों को ये कहा कि गणेश गोदियाल के खिलाफ प्रदर्शन किए जाएं। मैं शिक्षा मंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं और कि उन्होंने मेरे बयान का संज्ञान लिया। और राजनीति में विरोध तो होते रहता है, कोई बात नहीं है। गणेश गोदियाल का विरोध हो, गणेश गोदियाल के मुर्दाबाद के नारे लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। उत्तराखंड जिंदाबाद रहना चाहिए। लेकिन उत्तराखंड जिंदाबाद कैसे रहेगा, यह माननीय शिक्षा मंत्री जी को बताने की आवश्यकता है। माननीय शिक्षा मंत्री जी, मैं सबसे पहले तो यह कहना चाहता हूं कि जब कोई प्रस्ताव बनता है, कोई विधेयक बनता है, तो उस विधेयक या उस प्रस्ताव में उस प्रस्ताव की आवश्यकता को लिखा जाता है कि इस विधेयक की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस प्रस्ताव की आवश्यकता क्यों पड़ी। अगर शिक्षा विभाग में यह चल रहा है, जैसे कि उस समाचार पत्र की खबर है, और उस समाचार पत्र की खबर को मैं कमेंट में अभी डाल रहा हूं, वो भी आप देखिएगा। अगर ये बात है कि आप शारीरिक शिक्षा के पदों को समाप्त करके विद्यालयों में माध्यमिक स्तर पर और नेपाली भाषा के शिक्षकों की भर्ती कर रहे हैं, तो सबसे पहला प्रश्न यह है कि इसकी आवश्यकता क्या पड़ी। क्या जैसे कि अतीत में होता आया है कि कई बच्चे फ्रेंच भाषा सीखते हैं, कई बच्चे इंग्लिश सीखते हैं, कई बच्चे रशियन सीखते हैं, इटालियन सीखते हैं, अन्य विदेशी भाषाएं सीखते हैं, और उस रूप में सीखा जाता है कि वहां के उस भाषा के ज्ञान को हम अर्जित करके अपने देश में उसका फायदा कर सकें। एक तो ये भी कारण होता है। दूसरा कारण ये भी होता है कि उस भाषा को सीख के हम वहां उस देश में अच्छे रोजगार के अवसर पा सकें, ये भी एक कारण होता है। तो कृपया आप ये समझाइए कि ये भाषा सीखकर उत्तराखंड का कैसे भला है, ये आपको समझाना होगा। जब तक आप इसको नहीं समझाएंगे, तब तक आपके इस प्रस्ताव का, ये जो आपकी कार्रवाई चल रही है, इस पर लोग किंतु परंतु और तमाम तरह की शंकाएं उठाते रहेंगे। तो आपको मैं मौका दे रहा हूं कि आप इसकी आवश्यकता को उजागर करिए। दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी इसका मेरा विरोध कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे साथियों, मैं आपके बच्चों के भी हित की लड़ाई लड़ रहा हूं। आपके बच्चों के हित की लड़ाई इस रूप में लड़ रहा हूं कि बतेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बच्चे शारीरिक शिक्षा में कई कोर्स कर रहे होंगे, खेलों के दुनिया में अपना नाम रोशन करने के सपने देख रहे होंगे। मैं उनके हितों की भी रक्षा कर रहा हूं। इसलिए आप मेरा विरोध करिए, लेकिन विरोध करते करते कहीं ऐसा ना हो जाए कि उत्तराखंड का बुरा होने लगे, ये उचित बात नहीं है। इसलिए मैं कमेंट में जो मूल खबर है उस खबर को भी देख रहा हूं, उसको भी पढ़िए। साथ साथ में एक बात और कहना चाहता हूं, मुझे कल किसी उसमें कांग्रेस के एक आध कोई पदाधिकारी या कार्यकर्ता जो भी होंगे, वो भी नसीहत दे रहे थे, कह रहे थे कि मेरा ये बयान शर्मनाक है। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि शर्मनाक उस कृत्य के लिए, समझाना चाहता हूं मैं उन्हें, शर्मनाक उस कृत्य के लिए कहा जाता है जिस कृत्य से समाज में लोग नाक भौं सिकोड़ें, समाज में लोग कानाफूसी करें, उसके लिए यह शब्द लिखा जाता है।
अगर आप मेरी बातों से असहमत हैं तो पार्टी में रहते हुए आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन शर्मनाक शब्द याद रखिएगा उसी बात के लिए कहा जाता है जिस बात के लिए लोग नाक भौं सिकोड़ते हैं। तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूं और मैं निवेदन करना चाहता हूं शिक्षा मंत्री जी से कि इस पर वो सामने आए, मुख्यमंत्री जी सामने आए, क्योंकि ये बात पब्लिक हो गई है और ये बात सबके जहन में घर कर रही है। अभी यहां पर इतने लोग बैठे हैं, ये चर्चा इसी बात की है कि भाई ये कैसे हो रहा है कि समाज में यहां पर हमारे उत्तराखंड में मतलब शारीरिक शिक्षा के पदों को समाप्त करके और ये बातें सामने आ रही हैं कि नेपाली भाषा के शिक्षक भरे जाएंगे। मेरा किसी वर्ग विशेष से कोई विरोध नहीं है, हम सब यहां के लोग हैं, कोई वर्ग हो कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा शिक्षा मंत्री जी से यह प्रश्न जरूर है कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ये कैसे उत्तराखंड के लिए हितकर होगा, इसका वो खुलासा अवश्य करें।